हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड के फर्स्ट ईयर में जो लोग हैं या पहला सेमेस्टर अभी है या पहला ईयर है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लाया हूं, ताकि बहुत से स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड का भेज दीजिए सर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम होने वाला है। 2022-24 के सेशन में जो लोग बीएड कर रहे हैं उनका देखिए फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का एग्जाम होगा, या ईयरली सिस्टम है तो ईयरली वाइज होगा। जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी में हम लोग जानते हैं कि ईयरली वाइज होता है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं हमारे झारखंड में ही जिसमें कि सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब 4 सेमेस्टर में बीएड कंप्लीट होता है। रांची यूनिवर्सिटी, मैं अभी रांची में हूँ, रांची यूनिवर्सिटी में ईयरली वाइज होता है एग्जाम, तो 2 ईयर में 2 बार एग्जाम होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फाइनल एग्जाम जिनका भी है फर्स्ट ईयर का बीएड का या पहला सेमेस्टर का भी है, पहला सेमेस्टर का है तो जैसे कि 8 क्वेश्चन है तो 4 इंपॉर्टेंट इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लिया जाएगा, और जो 4 क्वेश्चन है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पूछ लिया जाएगा। तो आप पहले से तैयार करके सभी क्वेश्चन उस कोर्स का, जो कोर्स 1 है, कोर्स 2, कोर्स 3 सभी का रख लीजिए, ठीक है। सभी जो पेपर है ना, अलग अलग पेपर सबका कोर्स के नाम से उसको बुलाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है बीएड सेशन 2022-24 में, देखिए कोर्स 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। फुल मार्क्स देखिए 80 नंबर का, मतलब एक्सटर्नल की तरफ से आपको 80 नंबर दिया जाएगा और 20 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से इंटरनल होगा। टोटल टाइम देखिए 3 घंटे का है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला देखिए पहला कोर्स का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। ये पहला कोर्स है, आप लोग को पता होगा। कोर्स 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और देखिए यहाँ पर लिखा, सभी क्वेश्चन आपको नहीं बनाना, लिखा हुआ है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डिस्क्राइब देयर प्रिंसिपल एंड डिफरेंस इन डिटेल। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसका हिंदी भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा और अपना नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अपना नोट्स बनाएगा, मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपने नोट्स कैसा बनाया, ठीक है। मैं भी नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैंने ऑलरेडी पहले बीएड कर चुका है, लेकिन मेरा नोट्स वो फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए नोट्स बना दूंगा, और नोट्स बनाकर मैं पीडीएफ बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, सजेस्ट अ ब्रीफ प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस। तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन एजुकेशन। 4 नंबर पर है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। इसके बाद है कि हाउ डेवलपमेंट अकर्स इन इन्फेंसी, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वाइट लिख दिया है गलती से, ठीक है, राइट होगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कस इट्स नेचर एंड कॉजेज। ये हो गया, ये तो ये कोर्स 1 का है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कोर्स 1 के क्वेश्चन है, इसका आप अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, यदि कोई रांची में है तो बहु बाजार में एक बुक स्टोर है, आप वहाँ जाइएगा, सेंट पॉल कॉलेज से थोड़ा पहले लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं आप लोग के लिए बुक अरेंज कर दूंगा, या फिर कहाँ पर मिलेगी मैं एड्रेस बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे आप देख लेते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर देखिए यहाँ पर है, सेकंड पेपर देख सकते हैं। ये सेकंड पेपर का क्या नाम है, सेकंड पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये कोर्स 2 के नाम से है। टाइम है 3 घंटा, फिर वही है, फुल मार्क्स 80 नंबर का है, जो 20 नंबर आपके इंटरनल की तरफ से आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ, फेवर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, फेवर एंड अगेंस्ट द सोशल एंड इंडिविजुअल पर्पज ऑफ एजुकेशन। तीसरा है एनालाइज द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है कि व्हेन एंड व्हाई वाज द मिड डे मील। तो मिड डे मील ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कंपेयरिंग। उसके बाद है कि व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब समाज में जैसे देखिए किसी के पास धन दौलत रुपया पैसा जैसा है उसके अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। आप भले आपका बिहेव बहुत अच्छा है, बट आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास यदि कम पैसा है तो आपका वैल्यू कम होगा। मतलब एक तरह से मैं बोल रहा हूँ लोगों का सोच कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए समाज में अलग अलग एक स्तर से लोगों को बांट दिया गया, लोगों का सोच ही वैसा हो गया। तो उस तरह से आपको यहाँ पर है, आपको उसको डिटेल में इसको तैयार करना पड़ेगा, थ्योरी इसका। तो नोट्स इसका बना लीजिएगा कि व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। क्या लिखा है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऑलरेडी पहले भी इसको पढ़ चुके थे ग्रेजुएशन में, ग्लोबलाइजेशन है ना।
वैश्वीकरण। नेक्स्ट है डिस्कस इट्स एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए शॉर्ट नोट्स है, जिसमें से किसी दो पर बनाना है। ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। हाँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स में जब आप 8 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किसी दो को बनाना ही पड़ेगा। 8 नंबर में एक बनाकर छोड़ दीजिएगा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो पहला शॉर्ट नोट में देखिए, पहला है कि राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है नीड फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है इक्वलिटी इन एजुकेशन और कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, हिंदी भी देख लीजिएगा जिनका हिंदी मीडियम है। चलिए नेक्स्ट तीसरा कोर्स देख लेते हैं। तीसरा कोर्स देखिए यहां पर है, तीसरा कोर्स का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी वही है, 80 नंबर का है। 80 नंबर का है, 20 इंटरनल होगा और ये एक्सटर्नल की तरफ से 80 है, 3 घंटे का है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, किसी 5 का उत्तर देना है 8 में से। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग कर्व। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लर्निंग थ्योरी ऑफ, देखिए थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, व्हाट आर वेरियस थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है डिफाइन मेमोरी, हाउ कैन डेवलप मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चे की मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। 7वां नंबर है डिस्कस द एम्स, नीड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल गाइडलाइंस। और 8 नंबर पर है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो ये तीसरा जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसका मैंने 8 क्वेश्चन दिखाया। इसका आप लोग, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसका आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए, बुक इसका परचेज कीजिए और बुक से देख देकर उसको पढ़ के डीपली और वहां से आप नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 4 नंबर, चौथा पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। ये देखिए, अब क्या है, अब जो 4 और 5 और 6 जो पेपर है ना, पेपर 1 2 3 वो 80 नंबर का था एक्सटर्नल का, और पेपर 4 5 6 जो है ये 40 का होगा और 10 नंबर का ये इंटरनल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि कोर्स 1 से लेकर 6 तक जो है, कोर्स 6 तक, ये बीएड का फर्स्ट ईयर का जो कॉमन पेपर है वो 1 से लेकर 6 तक है, और 7 का जो ए है वो आपका मेथड पेपर होगा। जैसे आपका ग्रेजुएशन में अकाउंट्स ऑनर्स था तो कॉमर्स होगा, आपका यदि ज्योग्राफी ऑनर्स था तो ये ज्योग्राफी होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स था तो मेथड पेपर 7A आपका फिजिक्स से रहेगा, इस तरह का होगा। मैथमेटिक्स था तो मेथड पेपर 7A आपका मैथ से रहेगा। तो 6 तक आपका कॉमन पेपर है, और 7A जो है वो पहला साल में होगा, और 7 का जो बी है वो मेथड पेपर, आपका जो ऑनर्स पेपर था वो आपका सेकेंड ईयर में रहेगा। ए जो रहेगा वो फर्स्ट ईयर में और बी नाम से वो सेकेंड ईयर में रहेगा। 7 तक हो गया। इसके बाद EPC 1 और EPC 2 EPC 3 जो है 8 9 10 ये आपका फर्स्ट ईयर में ही होगा, आपका ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, 6 तक कॉमन पेपर है थ्योरी, 7 भी थ्योरी है लेकिन वो आपका मेथड पेपर, आपका ऑनर्स पेपर होगा। 8 9 10 वो आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो चलिए कोर्स नंबर 4 यानी पेपर नंबर 4 देख लेते हैं। इसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पहला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस फॉर लैंग्वेज टीचर। ठीक है, डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्क्राइब डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स एंड डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। तीसरा है कि व्हाट आर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या क्या है, व्हाट आर द पोजिशन ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन द सेकेंडरी स्कूल, गिव क्रिटिकल रिव्यू। 4 नंबर पे है इलस्ट्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाइल इंटरप्रेटिंग द वर्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद है 5 नंबर में LSRW, व्हाट आर LSRW स्किल्स, LSRW कौशल क्या है, डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। ठीक है, 6 नंबर में है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, सुंदर हस्तलिपि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा हैंड राइटिंग जो है उसका तारीफ के बारे में, उसका क्या फायदा है, क्यों होना चाहिए अच्छा हैंड राइटिंग, कैसे होता है वो। ठीक है, क्यों हैंड राइटिंग किसी का खराब हो जाता है या खराब रहता है, ये सब आपको उसमें डिस्कस करना है। एक अच्छे
इसके बाद है 7 नंबर में एक अच्छे प्रश्न की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है। 8 नंबर में है व्हाट इज ड्रामाटिसेशन मेथड। नाटकीकरण विधि क्या है। हाउ अ टीचर कैन मेक यूज ऑफ ड्रामाटाइजेशन मेथड इन क्लास। ठीक है। देखिए अलग अलग तरीके से ड्रामा करके बच्चों को समझाकर उसके लिए उसी तरह का एक्टिविटी, उसी तरह का मतलब हम लोग जब वैसे करके जब टीचर जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो ज़्यादा याद रहता है बच्चों को। ठीक है, नाटक के जैसा, ताकि वो भूलेंगे नहीं बच्चे। 9 नंबर में देखिए शॉर्ट नोट्स है, 3 इसमें दिया गया है। पहला है कि स्किल ऑफ डिस्कशन, विचार विमर्श कौशल। दूसरा है स्टोरी टेलिंग मेथड और तीसरा है लाउड रीडिंग। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, पेपर 5 और 6 भी देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पेपर 6 तक दिखाऊंगा, जो सभी स्टूडेंट के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कॉमन पेपर है। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और एक दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पेपर नंबर 5 हम लोग देखते हैं। पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर 5 का क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, पेपर नंबर 5 ये भी 40 नंबर का है, एक्सटर्नल की तरफ से लिया जाएगा। 10 नंबर आप कॉलेज आपको देगी, 1.5 घंटे का है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेविज फिलोसफी। ठीक है, डीवी के दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है हाउ शुड एजुकेशन बी अकॉर्डिंग टू डेविज। ठीक है, राइट करिकुलम अकॉर्डिंग टू डेविज। तीसरा है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी जी। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। 4 नंबर में है डिफाइन करिकुलम एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। 5 नंबर है डिस्कस द डिफरेंट बेसिस ऑफ करिकुलम और 6 नंबर में है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। हो गया। चलिए लास्ट पेपर देख लेते हैं। लास्ट पेपर हमारा है छठा पेपर। छठा पेपर क्या है, कोर्स 6, इसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किसी 4 का इसमें आंसर देना है। देखिए आंसर यानी 4 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का है। पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल विथ स्पेशल रेफरेंस टू चैलेंजिंग जेंडर। ठीक है, चुनौतीपूर्ण लिंग के संबंध में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में स्त्रियों की स्थिति एवं शिक्षा पर प्रकाश डालें। कहीं कहीं इंग्लिश में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं, उसको देख लीजिएगा, हिंदी भी देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, ये काफी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है। डिस्कस इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंट। 4 नंबर में है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया एंड स्कूल इन एजुकेशन ऑफ जेंडर इक्विलिटी। 5 नंबर है कि डिफाइन जेंडर स्टेरियोटाइप्स। लैंगिक भेद में परिभाषित करें, लैंगिक भेद को परिभाषित करें। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर में है राइट शॉर्ट नोट्स एनी ऑफ द 2। किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया, सेकंड है व्हाट इज समाजीकरण सोशलिज्म, है ना। तीसरा है व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या है। और 4 नंबर है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स एवं लिंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये छठा पेपर है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को देखिए, मैंने सभी पेपर 1 से लेकर कोर्स 1 से लेकर 6 तक का मैंने आप लोग को दिखाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड का फर्स्ट ईयर के लिए, इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। और भी मैं ये देखिए ये मैंने किसी एक ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को भेजा है। अदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 18-20 सेशन का, 19-21 का, ठीक है, इसके बाद 20-22 का, सभी का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। और इसके बाद फिर ये जब हो जाएगा आप लोग का, तो फिर इसके बाद मैं सेकंड ईयर का भी क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर इसी तरह का और किसी अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा, और तब तक इसका आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।